हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ये है हमारे पास मिसिंग नंबर। हर एक एग्ज़ाम में आपको मिसिंग नंबर से संबंधित सवाल देखने को मिलेगा। तो आज हम देखते हैं मिसिंग नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहला सवाल देखिएगा हमारा ये है 21, 31 और 52 दिया गया। फिर दूसरा डायग्राम में आपको 39, 46, 85 और 16, 83 और उसी प्रकार सेम रिलेशन से यहाँ पर भी वही डाटा आना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यदि हम इन दोनों का सम कर देते हैं, हमारे पास क्या है 21 प्लस 31 का सम कितना हो जाएगा दोस्तों। तो हम कहेंगे 21 और 31 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है 52। ये कहाँ पर मिल रहा है, हमको नीचे मिल रहा है। क्लियर है। उसी प्रकार यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 39 प्लस 46 का सम कितना हो जाएगा दोस्तों। तो आप कहोगे 39 और 46 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 16 में कितना ऐड कर देंगे, 83 ऐड कर देंगे, 83 ऐड कर देंगे। क्लियर है। अब जब 16 में 83 ऐड करेंगे तो आप देख पाओगे कि 16 और 83 का सम कितना हो जाएगा। तो हम कहेंगे जी 99 हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा कि हमारा क्या राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल। अब यहाँ पर दिया गया है कि 42, 37, फिर 17, फिर 11, 84, 13, 74, 93 और ये क्वेश्चन मार्क। जो रिलेशन यहाँ पर होगा, जो संबंध इनमें होगा वही संबंध उसमें भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये 4 और 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे 6। 3 और 7 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10। अब बताओ 6 और 10 को जोड़ने पर कितना हो गया दोस्तों। तो आप कहोगे 16। और 16 को यदि हम जोड़ेंगे 6 और 1 कितना होगा, तो आप कहोगे इसका सम हो जाएगा 7। क्लियर है। उसी प्रकार 7 और 1 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 8। अब बताओ 7 और 8 में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे 1 का अंतर है। आए समझ में। उसी प्रकार 1 और 1 कितना हो गया 2। 8, 4 कितना हो गया 12। 12 और 2 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 14। और 14 के अंकों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे जी 5 होगा। क्लियर है। उसी प्रकार 1 और 3 के अंकों का योग कितना हो गया, तो 4। अब बताओ 4 और 5 में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे 1 का अंतर। तो हम ये समझ गए कि यहाँ पर भी 1 का अंतर होना चाहिए। 7 और 4 को जोड़ने पर कितना हो गया 11। और 9 और 3 को जोड़ने पर तो आप कहोगे 12। अब बताओ 11 और 12 को जोड़ने पर कितना होता है, तो हमने कहे 23। और 23 के अंकों का योग कितना होगा 2 और 3, तो आप कहोगे 5। अब 1 का अंतर आना चाहिए यहाँ पर भी। इसका मतलब या तो कितना होना चाहिए 6। 4 और 2 कितना हो जाएगा जोड़ने पर, 4 और 2 हो जाएगा दोस्तों 6। क्यों ऐसा करना पड़ा, एक बार ऊपर में छोटा था, उसके बाद नीचे में बड़ा, फिर ऊपर में बड़ा और फिर नीचे में फिर छोटा हुआ। तो फिर ऊपर में क्या होगा बड़ा और फिर नीचे में, यहाँ पर ऊपर में छोटा और नीचे में क्या हो जाएगा बड़ा। यहाँ पर जैसे हुआ था है ना, सबसे पहले क्या था छोटा फिर बड़ा, फिर ऊपर में बड़ा फिर छोटा। तो फिर ऊपर में छोटा और नीचे में क्या होगा बड़ा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। और यहाँ पर कौन से अंकों का हो रहा है 42 के अंकों का योग कितना हो रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा है। क्लियर है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिएगा सेम कॉन्सेप्ट का काम करना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखने पर स्पष्ट समझ आ रहा है कि ये सब के सब 6 के मल्टीपल है। 6 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगी, ये होता है 6 दूनी 12। ठीक है, ये 6 तिया 18 और ये 6 पंचे 30, कट गया सब 6 से। उसी प्रकार ये किससे कटेगा, तो आप कहोगे 8 से कट जाएगा। 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 8 पंचे 40, कट गया। तो उसी प्रकार बताओ 36, 18 और 27 किससे कट सकता है, ऑप्शन है 6। 6 से 36 कट जाएगा, 18 कट जाएगा, 27 नहीं कटने वाला। 9 से कट जाएगा, 4 बार में 36, 2 बार में 18 और 3 बार में आपके क्या 27 दोस्तों। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 जो होगा, ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। कटने वाले अंक दिया गया है। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है। 18, 15 और 17, 19, 650 हुआ, 15, 14 फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिएगा यहाँ पर क्या किया गया है 650। ठीक, यहाँ पर हम वर्ग कर देते हैं। बताइएगा 18 का वर्ग कितना होगा, तो आप कहोगे 18 का वर्ग होता है जी 324। उसी प्रकार 15 का वर्ग क्या होगा, तो आप कहोगे 15 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 225। टोटल सम कितना होगा 5, 4, 9, 2, 2, 4 और 2 और 3 कितना हो गया 549। क्लियर है दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पर हम क्या कर देंगे 17 का वर्ग कर देंगे। 17 का वर्ग होता है कितना 289 प्लस उसी प्रकार यहाँ पर 19 का भी हम वर्ग कर देंगे। बताइएगा 19 का वर्ग कितना होता है, तो 19 का वर्ग पता है ना क्या होता है ठीक है। 19 का वर्ग कितना होगा जल्दी बताइएगा, है ना। कई सारे लोगों को वर्ग नहीं पता रहता
कि 19 का वर्ग क्या होता है, 20 का वर्ग क्या। जब तक आपको वर्ग घन पता नहीं रहेगा तब तक आप आसानी से सवाल नहीं कर सकते। तो हमको वर्ग भी पता होना चाहिए, घन भी पता होना चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन के पहाड़ा का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम कहेंगे जी 19 का वर्ग होता है 361 होता है। क्लियर है। जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 650। उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इनका भी वर्ग कर देंगे। बताइएगा 15 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 225 होता है। उसी प्रकार 14 का वर्ग क्या हो जाता है, तो 196 होता है। अब जोड़कर देखिएगा कितना होता है, 5 6 11 की एक इकाई अंक पर एक आना चाहिए, एक ही जगह पर है। टोटल सम कितना हो जाएगा, 421, और यही क्या होगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा हमारा अगला सवाल, 1 9 फिर 25 है, 4 16 और 36 है, और 9 और 25, और यहाँ पर क्वेश्चन सब देखने पर लग रहा है कि ये सब के सब वर्ग संख्या, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 1 का वर्ग है, क्लियर है। ये किसका वर्ग है, तो आप कहोगे जी ये तो 3 का वर्ग है, और ये किसका वर्ग है, तो आप कहोगे 5 का वर्ग है। विषम संख्या का सीरीज दिख रहा है 1 3 और 5। ये किसका वर्ग है, तो आप कहोगे तो ये तो 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, और 36 किसका होता है, तो हम कहेंगे 6 का वर्ग है। ये सम संख्या का है 2 4 6। उसी प्रकार यहाँ पर 3 का वर्ग हो रहा है, 3 का वर्ग है, ये 25 जो है 5 का वर्ग है। अब देखो फिर से 3 5 विषम है, तो विषम संख्या होना चाहिए। 3 के बाद 5 अगला विषम संख्या क्या होता है, 7 है ना, 49 हो जाएगा एक्चुअल में 49, और 49 किसका वर्ग होता है दोस्तों, तो आप कहोगे जी फिर तो 7 का हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा जो होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, ये दिया गया है 7 4 9 9 3 6, फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। मैंने कहा कि ऊपर के दोनों अंकों का गुणा कर दिया जाए, 7 और 4 का गुणा कर देंगे तो आप कहोगे 7 चौक कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 7 चौक हो गया 28। क्लियर है। उस 28 में मैं नीचे वाला 9 को घटाना चाहता हूँ, तो आप कहोगे 28 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हम कहेंगे जी 19 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसी प्रकार हमने क्या करेंगे, यहाँ पर भी देख लेते हैं। 8 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 पंचे 40 हो गया। हम क्या करेंगे, इस 12 को घटाएंगे, तो 12 को घटाने पर कितना मिला हमको, अंदर में 28 मिल गया। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर भी वही अपनाना है। 9 तिया कितना होता है गुणा करने पर, तो आप कहोगे 9 तिया 27 हो गया, और 27 में हम 6 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 21। ऑप्शन नंबर दूसरा जो होगा ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दे रखा है 16 9 4 36 हो गया, 48 9 और 8 54 हो गया, तो 72 8 और 6 क्या होगा। ध्यान से देखिएगा सवाल को, रीजनिंग को ध्यान से ही देखना है ना, लॉजिक लगाना। देखिएगा मैंने क्या किया, इस 4 से 16 को काट दिया। कितने बार में कटेगा दोस्तों, तो आप कहोगे जी 4 चौक 16, और 4 और 9 का गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 4 9 में 36 हो रहा है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कर देते हैं। 8 एकम 8 और 8 छक्के 48, और 6 और 9 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो आपको मिल कितना जाएगा, 6 निया 54। तो अब यहाँ पर क्या करना है, उसी 6 से आप 72 को काटोगे, कितने बार में कट जाएगा, 12 बार में, और 12 और 8 का गुणा कर देंगे तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 12 अट्ठे तो 96 होना चाहिए। कितना हो जाएगा, 96। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दिया गया है 56 22 15 8 41। हमेशा याद रखना इनका रिलेशन बीच में आएगा, जो भी आएगा रिजल्ट उसी प्रकार का सब में बीच में आए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हमने इन दोनों को जोड़ दिए। बताओ 56 और 15 कितना हो जाएगा, तो 5 आप जोड़ कर देखिएगा। 56 प्लस 15 का सम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 71 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 71। उसी प्रकार हम 22 और 8 को जोड़ देते हैं, तो आप कहोगे 22 प्लस 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भी 30 हो जाएगा। और इन दोनों को क्या किया गया है, घटा दिया गया है। बताओ 71 में 30 घटाने पर कितना मिल जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे 41 मिल जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार यहाँ पर किया गया है, 46 और 9 को जोड़े गए हैं, कितना हो जाएगा, 46 प्लस 9, आप कहोगे 46 प्लस 9 का सम हो गया हमारे पास 55 हो गया। उसी प्रकार 10 और 6 को जोड़ दिया गया है, 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे फिर तो 16 हो जाएगा। अब बताओ आप यदि 55 में 16 घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, तो हम कहेंगे जी तो फिर तो 39 मिल जाएगा। 39 दिया है यहाँ पर, देखिएगा ये। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हमको करना है
34 और 11 को जोड़ देंगे हम, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो मिलेगा घटाने पर वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बताइए 34 और 11 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 34 प्लस 11 का सम हो गया 45 45, और नीचे में क्या है तो हम कहेंगे 14 प्लस 6 का सम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 20। अब बताओ 45 में 20 घटाएंगे दोस्तों, कितना मिल जाएगा हमको, 25। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले सवाल को देखिएगा। अब देखो ये बहुत ही सिंपल सवाल नजर आ रहा है, देखते ही बन रहा है कि क्या किया गया है, इन दोनों का आपस में गिरा गया है, गुणा किया गया 3 तिया 9 और 6 पंचे 30 दिख रहा है। तो कितना हो गया, 3 गुणित 3 किया गया है प्लस 6 गुणित 5 किया गया है। तो आप कहोगे 3 तिया 9 और 6 पंचे 30 कितना हो जाएगा टोटल सम, तो हम कहेंगे जी 39 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 और 4 का गुणा किया गया है, 4 गुणित 4 प्लस उसी प्रकार 5 और 7 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 4 चक 16 और 7 पंचे 35, टोटल सम कितना होगा, तो हम कहेंगे जी 41 हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर देते हैं, 3 गुणित 4 करने पर 3 चौक 12 हो गया, प्लस का चिन्ह प्लस, 5 और 5 का गुणा कर देना, तो 5 और 5 का गुणा कर देंगे दोस्तों, कितना हो गया 25, 25 और 12 का सम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 37 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा जो होगा दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल। अब ये सवाल देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है ना, बहुत ही सिंपल और प्यारा सवाल है। देखिएगा क्या करेंगे हम यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। हाँ ये देखिएगा यहाँ पर हुआ क्या है कि भाई 5 और 5 को जोड़ दिया गया, कितना होगा 5 और 5 का सम 10, और 2 और 8 का सम कितना हुआ दोस्तों, इसका भी सम कितना हो गया 10 हो गया। उसी प्रकार देखिएगा 3 और 7 का योग कितना हो गया, 3 और 7 को जोड़ने पर 10। उसी प्रकार 6 और 4 को जोड़ने पर कितना हो रहा है 10। अब देखिएगा यहाँ पर 9 और 9 को जोड़ने पर कितना हो गया 18। अब बताओ 6 में क्या जोड़ोगे कि 18 हो जाएगा, तो हम कहेंगे फिर तो 12 जोड़ना पड़ेगा, तब तो होगा 12 और 6 18। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा ये हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये बढ़िया सवाल है। देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, हमने क्या किए, इन दोनों का आपस में गुणा कर दिए, 5 और 6 को गुणा करेंगे कितना होगा 5 छक्के, आप कहोगे जी 30 हो गया। उसी प्रकार 3 और 8 का गुणा कर देंगे तो 8 तिया कितना हो जाएगा 24। अब बताओ 30 में 24 घटाने पर कितना मिलेगा हमको, 6 मिलेगा। क्लियर है। उसी प्रकार क्या किया गया है, इन दोनों का गुणा किया गया है, बताओ 10 और 4 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 40। उसी प्रकार 7 और 2 का गुणा करने पर कितना मिल गया है 14, 7 दूनी। अब बताओ आप 40 में 14 घटाओगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, तो हम कहेंगे जी 26 मिल जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, यहाँ पर 9 सत्ते कितना होता है, आप कहोगे 63 होता है, और 6 अट्ठे कितना होता है, तो आप कहोगे 6 अट्ठे तो 48 होता है। और बताओ 63 और 48 में अंतर कितने का, तो हम कहेंगे भाई 63 और 48 को घटाएंगे तो हमको मिल कितना जाएगा, आप कहोगे 15। कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिएगा ये सवाल देखिए क्या किया गया है, 10 और 8 का गुणा किया गया है। बताओ 10 और 8 का आपस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 8 धाम 80 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 और 4 का गुणा किया गया है दोस्तों, कितना हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा। अब बताओ 80 और 24 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे जी 104 होगा, जो हमको बीच में मिला है देखिएगा यहाँ पर। क्लियर है। अब वही पैटर्न अपनाना है, 9 और 11 का गुणा किया गया है। बताओ 9 11 में कितना होता है, तो आप कहोगे 99 होता है, प्लस उसी प्रकार 7 और 8 का गुणा किया गया है। बताओ 7 या 8 कितना होता है, तो आप कहोगे 56 होता है, और जोड़ने पर कितना हो गया, तो 155। ये 155 हमको कहाँ मिल गया है, बीच में मिल गया है। उसी प्रकार करना है आपको, 5 और 14 का गुणा कर देना है दोस्तों, कितना हो जाएगा 5 14 70 होता है, प्लस 8 और 9 का गुणा कर देना है हमको, तो 8 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 72 हो जाएगा। और 70 और 72 का सम कितना होता है, तो आप कहोगे 142। तो बीच में जो अंक आएगा वो कितना हो जाएगा 142। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 142 है, ये 4 नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर दिया गया है, ध्यान समझना। 18 36 90 13 26 65
1575 और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान समझिएगा, मैंने इस 18 में क्या किया, सबसे पहले 18 गुणित 1 कर दिया। क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किए, 36 को हमने तोड़ दिए 18 गुणित 2 करके। उसी प्रकार हमने 90 को भी क्या कर दिए, तो आप कहोगे जी 18 गुणित 5 होता है 18 कम 18, 18 दूनी 36 और 18 पंचे 90, यही हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर ये हो गया आपके पास 13 गुणित 1 लिख सकते हैं हम, कितना होगा 13 कम 13। क्लियर। उसी प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं 13 गुणित 2 करके कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 13 दूनी 26 हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर है आपके पास 13 गुणित 5 किया गया है, तब जाके कितना हो गया 13 5 65। मतलब मैं समझ गया कि सबसे पहले 1 का गुणा, फिर उसके बाद 2 गुणा, उसके बाद 5 गुना होना है। ये ऑलरेडी 15 का 5 गुना दिखाई दे रहा है, तो 15 का दुगना कितना होगा, तो आप कहोगे 15 का दुगना, तो फिर 15 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस सवाल को और बहुत अच्छे से बना सकते थे। जैसे यदि मैं बनाना चाहूँ, देखिएगा कैसे बनाएंगे। जैसे इतना है ना, कचरा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी हम बना रहे थे 18 का कितने गुना है, कलर दिख रहा है ना, 18 में 2 का गुणा किया कितना हो गया 36, 18 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 90, 13 में 2 का गुणा किया गया है कितना हो गया 26, 13 में 5 का गुणा किया गया है कितना हो जाएगा 65। उसी प्रकार 15 में 5 का गुणा किया गया है, तो हम क्या करेंगे 15 में 2 का गुणा कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 30। और यही हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखने पर समझ आ रहा है कि ये समकोण है, और समकोण हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। आप देखिएगा 3 4 5 ये ट्रिपलेट है, आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर है। जैसे ट्रिपलेट का मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है। तो आप कहोगे 9 + 16 बराबर 25। आप जोड़ कर देख लो, 9 और 16 कितना हो गया 25, तो इधर भी क्या हो जाएगा 25। ये ट्रिपलेट होते हैं दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पर 5 12 का ट्रिपलेट क्या हो गया 13। अब बताओ 15 और किस अंक का ट्रिपलेट 17 होता है, तो हम कहेंगे 15 और 8 का ट्रिपलेट क्या होता है, तो 17 होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा जो होगा दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल। यहाँ पर क्या किए गए हैं, इन दोनों को जोड़कर देखते हैं, बताओ कितना होगा। तो आप कहोगे 13 और 19 को जोड़ देंगे, 13 + 19 को जोड़ने पर कितना होता है 32, और आना चाहिए 4, तो हम कहेंगे 8 से भाग दे देंगे दोस्तों, मिल जाएगा हमको 4। क्लियर है यहाँ तक। उसी प्रकार यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिएगा 128 + 32 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जोड़ने पर हो गया 160, और किससे भाग दिए थे 8 से, तो यहाँ पर भी हम 8 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कितना होना चाहिए तीसरा। क्लियर है। 1 मिनट है ना, 17 और 9, ये 17 नहीं होगा यार, फिर है ना, ये 17 नहीं होगा, ये होगा आपके पास 71, मिस्टेक हो गया होगा, है ना। अब जोड़ कर देखिएगा 71 और 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 71 + 9 का सम हो गया हमारे पास 80, और 80 को यदि हम 8 से भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा 10। इसका मतलब ये 71 है आपका, 17 नहीं है। क्लियर है। तो ये लॉजिक लगना है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। आगे क्या आएगा, है ना, देखिएगा। हाँ, 6 5 4 3 को उल्टा करके क्या लिख दिया गया है, 3 4 5 और 6 लिख दिया गया है, ये लिखा गया है। तो फिर से हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब मान लो आपके पास 3 4 5 6 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला जो होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लुप्त संख्या हमको यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। बहुत ही प्यारा लग रहा है सवाल। अब यहाँ पर सभी अंकों को जोड़ कर देखो कितना होता है, तो हम कहेंगे 3 + 4 +
2 + 5 कितना हो गया 14 हो रहा है। और 27 करने के लिए इसमें हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आप कहोगे 13, तब जाके कितना हो जाएगा 27। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर कितना जोड़ दिए दोस्तों, 13 जोड़ दिया। क्लियर है। यहाँ पर करते हैं 5 + 3 + 2 + 6, टोटल कितना हो गया जोड़ने पर 6 2 8 3 11 5 16 हो गया। हमको 37 बनाना है। 37 बनाने के लिए 21 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा 21, तब जाके कितना बन जाएगा, ये 37 बन जाएगा। क्लियर है। तो आगे भी हम क्या करते हैं, इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर आपको मिलेगा 5 + 9 + 2 + 3 2, कितना हो गया जोड़ने पर 9 5 14, 14 और 4 18। अब बताओ 18 में क्या जोड़ना है, यही बात है। तो ध्यान समझना, जब ऐसे कंडीशन बन जाए तो यहाँ पर क्या करना, ध्यान से देखिएगा। हमने सबसे पहले 13 जोड़े, उसके बाद 13 में कितना बढ़ाना पड़ा हमको, तो 8 बढ़ाना पड़ा। क्लियर है दोस्तों। 13 और 8 कितना हुआ 21। अब हम क्या करेंगे, 21 में भी हम 8 ऐड कर देंगे। तो बताओ 21 और 8, इस बार अगला पद क्या होगा जोड़ने के लिए, तो आप कहोगे 29, और 18 और 29 का सम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 47 हो जाएगा। कितना होगा 47। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्या किया गया है, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों का आपस में गुणा किया गया है, कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 9 × 4, और इन दोनों का आपस में गुणा किया गया है कितना, बराबर 6 × 6 बराबर हो रहा है। देख पा रहे हो आप, ये भी 9 चौक 36 हो गया, और इधर भी 9 चौक 36 हो गया। उसी प्रकार ये 12 और 24 और 3 का गुणा किया गया है, 24 × 3 बराबर 9 × 8 करके देखिएगा कितना होता है, तो आप कहोगे 9 × 8, 24 × 72 और 9 8 72। तो सेम प्रोसेस क्या होगा, वहाँ पर भी होगा। तो सेम प्रोसेस यदि हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 15 और 6 का गुणा कर देंगे। बताइएगा 15 × 6 कितना होगा, तो आप कहोगे 90। तो इधर भी 90 होने चाहिए, हमारे पास 9 है, 9 में किस अंक का गुणा करना पड़ेगा, तो आप कहोगे 10, किस अंक का गुणा करना पड़ेगा 10, तब जाके कितना हो जाएगा 90। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा कीजिएगा इसको, 64 किसका वर्ग होता है, आप कहोगे 8 का। 36 किसका होता है, तो मैं कहा 6 का। 49 किसका होता है, 7 का। सबको जोड़कर देखिएगा, 8 + 6 + 7 जोड़ने पर कितना हो गया, तो हम कहेंगे 21, और ये 21 हमको कहाँ मिल गया, बीच में। क्लियर है। उसी प्रकार 121 किसका होता है, 11 का। 81 किसका होता है, 9 का। और 100 किसका होता है, 10 का। सबको जोड़ दीजिएगा, 11 + 9 + 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे जी 30 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीच में 30, ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, 133 196 और आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है। अब देखिएगा इस सवाल को कैसे करना है। हमने क्या किए, इनके सभी अंकों को जोड़कर देखते हैं कितना होता है। तो 1 + 3 + 4 + 6 + 0 + 5 कितना होगा जोड़ने पर, 1 3 4 4 8 6 14 14 और 5 19। 19 से कटता है क्या ये, ठीक। 19 में 7 का गुणा किया गया है, कितने का, तो कितना हो जाएगा 133 हो जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार इसके अंकों को जोड़कर देखिएगा, तो आप कहोगे कि फिर 4 + 3 + 5 + 2 + 8 + कितना हो जाएगा 6, जोड़कर देखिएगा, 4 3 7 7 और 5 12 12 2 14 14 और 6 20 8 28 और 28 × 7 करने पर, तो आप कहोगे 7 8 56 की 6 हाथ के 5 है ना, 7 दूनी 14 14 और 5 कितना हो जाएगा 19। 196 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लियर है। तो हम भी क्या करेंगे, वहाँ पर सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर कितना होगा, 1 + 2 + 4 + 3 + 7 + कितना हो जाएगा 5, जोड़िए कितना होगा, 3 4 7 7 3 10 10 7 17 17 और 5 कितना हो गया 23 हो गया। 17 और 5 22 हो जाएगा, 17 और 5 22 हो गया। और 22 गुणित यदि हम 7 कर देंगे, तो आप कहोगे 7 दूनी 14 की 4
हाथ के 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 154। ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा ये हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये रहा हमारा आज का मिसिंग नंबर। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को हम बारीकी से क्या करेंगे, डील करेंगे। क्लियर है दोस्तों, धन्यवाद।